सबसे पहले तो मैं फेसबुक टीम को कहना चाहूँगा कि डियर फेसबुक टीम, दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस. आई एम नॉट हेटिंग एनीवन एंड आई एम नॉट टारगेटिंग एनी गवर्नमेंट बॉडीज. थैंक यू. अब सुनो, अभी हाल की न्यूज़ है कि दुबई ने एक गोल्डन वीज़ा लागू किया है, लॉन्च किया है इंडियंस के लिए और बांग्लादेशी लोगों के लिए। और इस वीज़े की खास बात यह है कि भैया आपके अंदर अगर कोई भी टैलेंट है, आप टीचर हैं, आप क्रिएटर हैं, आप पॉडकास्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है और अगर आपके पास 23 लाख रुपए हैं तो भैया हमारा गोल्डन वीज़ा लेकर आप आ जाओ हमारे यहाँ परमानेंट परमानेंट आ जाओ भैया हमारे यहाँ तुम। तो ये दुबई की एक स्ट्रेटजी है भारत के जो क्रिएटर हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको अपने पास बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं तो भैया जाने वाले लोगों को बोलूँगा, भैया बिल्कुल यार दिल खोल के जाओ, कुछ संकोच मत करो, कुछ मत सोचो भैया कि लोग क्या कहेंगे, देशभक्ति कहाँ गई, जहाँ पे पैदा हुआ हूँ वहाँ पे मेरे को कुछ करना है, कुछ मत सोचो भाई, जाओ तुम यार, बिल्कुल दिल खोल के जाओ और नई ज़िंदगी तुमको मुबारक हो। और बहुत बहुत धन्यवाद भारत देश छोड़ने के लिए। और अगर मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं भी छोड़ दूंगा, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ना कदर नहीं है भाई, टैलेंट की कदर ही नहीं है भाई। तुम कुछ भी उठा के देख लो, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, गूगल के सीईओ, ट्विटर के सीईओ पहले थे पराग अग्रवाल सर, वो तो अभी रिटायर हो चुके हैं जब से एलोन मस्क ने खरीदा। यूट्यूब के सीईओ सब कौन है भाई? इंडियंस हैं, सब इंडियंस हैं भाई। अपने इस भारत देश के लोगों के अंदर इतनी काबिलियत भाई कि इनको रोक ले अपने देश में, नहीं है। अब तुम बोलोगे यार ये एक ऐसा आदमी है जिस देश में रहता है, जिस देश की खाता है, जिस देश में पैदा हुआ, उसी के खिलाफ बोले जा रहा है। अच्छा, वीडियो को पूरी देखो, तुम्हारी देशभक्ति अभी निकालता हूँ 5 मिनट के अंदर। 5 ऐसे रीजन मेरे को बताओ, 5 ऐसे रीजन कि जिससे लोग यहाँ पे रुकें, यहाँ पे रहें और यहाँ पे काम करें। 5 ऐसे रीजन, मैं तुमको 500 रीजन बता सकता हूँ कि क्यों यहाँ पे लोग ना रहें, क्यों यहाँ पे लोग काम ना करें और क्यों लोग यहाँ पे ना रुकें। 5 नहीं, 500 रीजन मैं तुमको बता सकता हूँ और तुम मेरे को ना 5 नहीं बता सकते, 5 5 रीजन, सिर्फ 5। अगर हो तो कमेंट करो अभी। चलो शुरुआत यहाँ से करते हैं। एक देश है ऑस्ट्रेलिया, जाने की तो कभी औकात नहीं होगी तुम्हारी भी और हमारी भी। गूगल पे जाके सर्च कर लेना, वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ की जो झीलें हैं, उनकी फ़ोटो एक बार तुम देख लेना गूगल पे। वो सिर्फ नदी को नदी मानते हैं और अपने भारत देश के लोग जो नदी को माँ बोलते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, जाकर देख लो दिल्ली में यमुना नदी का क्या हाल है, तुमको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। और अब दूसरी बात सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी है भाई, तुम्हारी सिक्योरिटी है, मेरी सिक्योरिटी है, किसकी सिक्योरिटी है भाई यहाँ पे? मेरे को ये बताओ तुम। टैलेंट की सिक्योरिटी है यहाँ पे। इंडियाज़ गॉट टैलेंट भाई बंद हो गया, बंद हो गया। अब तुम बोलोगे अश्लील चीज़ें फैला रहे थे वो, इंस्टाग्राम पे जो आके हिलाती हैं, मटकाती हैं, वो अश्लील चीज़ें नहीं दिखती किसी को, किसी को नहीं दिखता वो। इतना अच्छा शो था भाई, चल रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, बंद करवा दिया भाई लोगों ने उसको। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, बस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। जो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, जैसे बड़े बड़े हैं अपने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मूवीज़ आती हैं, तो उन लोगों ने उसको ऑफ़र किया होगा भाई। और वो खुद बोलता है भाई समय रहना कि मेरे को ऑफ़र हुए थे, उसने रिजेक्ट कर दिया। क्या ऑफ़र हुआ था भाई कि मेरे प्लेटफॉर्म पे लाकर अपना ये शो करो तुम, उसने मना कर दिया भाई, नहीं मैं यूट्यूब पे ही करूँगा, मैं यूट्यूब पे अच्छा कर रहा हूँ, उसने मना कर दिया। अब हो गया खेल भाई फिर पॉलिटिक्स का, तुमने हमको मना कर दिया, अब देखो तुम बेटा, एक गलती निकले तुम्हारी, एक गलती तुम्हारी मिले और मिली भी, खत्म कहानी, खत्म भाई, बंद हो गया पूरा। सिद्धू मूसे वाला नाम सुना है? सिद्धू मूसे वाला नाम सुना है भाई? गाना ऐसा ना कि मुर्दे में भी जान डाल दे। साढ़े रास्ते जाते नरकानो, पीछा न करूँ नदानी बिच। सुना है भाई, हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं गा पाता उसकी तरह। क्या हुआ भाई उसके साथ, क्या हुआ? व्हाट ए लेजेंड मैन भाई, क्या हुआ भाई उसके साथ? पता चला वो तो ठीक है, हुआ तो हुआ, जिसने किया तो उसके साथ क्या हुआ?
उसके साथ क्या हुआ भाई? और तुम्हें लगता है भाई कि तुम सेफ हो? कभी न्यूज़ सुनी उस चीज़ के बारे में? नहीं, नहीं सुनी होगी। और तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो। तुम सेफ नहीं हो, हम सेफ नहीं, कोई नहीं सेफ है भाई। समझ में आया कुछ? आया कुछ समझ में? और अगर ना समझ में आया हो ना, तो अपने गांव के सरकारी स्कूल में चले जाना, देख लेना, वहाँ के बच्चों से कुछ पूछ लेना, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है उनको। और उसके बाद ना किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाना, वहाँ के बच्चों से एक बार तुम पूछ लेना, उनको क्या समझ में आ रहा है, वो क्या सीख रहे हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आता, अगर सरकारी स्कूल है पढ़ने के लिए, तो प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत क्यों? क्यों है भाई? बिजनेस के लिए? हर सिलेबस में भाई ये बुक्स चेंज कर रहे हैं, हर ईयर में भाई ये ड्रेस चेंज कर रहे हैं, इनको जूते अलग से चाहिए, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग टी शर्ट चल रही है। क्या है भाई, ये स्कैम नहीं दिखता भाई किसी को? ये किसी को नहीं दिखता भाई। ये सरकारी स्कूल में भाई क्या रहता है, एक ही एक कोड का ड्रेस रहेगा और वही चलेगा भाई लाइफ टाइम। मैंने अपने जब से मैं पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ तब से लेकर 12th तक की बात कर रहा हूँ, 12th तक सेम ड्रेस भाई, सेम ड्रेस। और पर डे, ऐसा भी नहीं भाई कि सैटरडे को अलग, मंडे को अलग, ऐसा भी नहीं। प्राइवेट में क्या रहता है भाई, संडे को अलग टी शर्ट, सैटरडे को अलग लोअर, शूज अलग। और बुक्स ना, मैंने आगे वाले जो क्लास में हमारे सीनियर रहते थे ना, उनसे मांग मांग के पढ़ी है, उनसे मांग मांग के। यहाँ पे प्राइवेट में तुम मांग के पढ़ने जाओगे ना, तो पता लगेगा सिलेबस ही चेंज हो गया होगा। और बुक खरीदनी भी कहाँ से है मालूम है? कहाँ से खरीदनी है? जहाँ पे वो बताएंगे कि इसी दुकान पे मिलेगी, एक स्पेसिफिक उनकी दुकान होगी। ये समझ में नहीं आ रहा भाई किसी को स्कैम ये? किसी को नहीं दिख रहा ये? और अगर दिख रहा है भाई तो बंद क्यों नहीं हो रहा ये? क्यों नहीं बंद हो रहा ये? स्कूल हो गया, पढ़ाई लिखाई तो हो गई, अब बीमार भी तो पड़ेंगे बीच में, तो चलो भैया फिर हॉस्पिटल चलते हैं। अब क्या कर देख लेना भाई, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। और अगर मेरे को ये नहीं समझ में आता फिर एक बार भाई, अगर भाई सरकारी हॉस्पिटल है तो प्राइवेट की क्या ज़रूरत है भाई? क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है भाई? मेरे को ये बताओ तुम। बिजनेस के लिए? बिजनेस करना है इसके लिए? नहीं, ज़रूरत क्या है भाई? मेरे को ये बताओ बस तुम, क्या ज़रूरत है भाई? जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनके लिए, वो तो फॉरेन जाते हैं। चलो ठीक है, हमने माना कि यहाँ तक भी ठीक है, आदमी इन सब में भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है। कुछ तो फंसे हुए लोग हैं बेचारे, कुछ वैसे भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई, अपना देश है भाई, चलता है थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है कोई बात नहीं भाई, चलता है। उसके बाद भाई पढ़ाई हो गई, इलाज करवा लिए, अब चलो भैया मुंबई जॉब करने के लिए। ए तुला संगीत ना का मराठी बोल चूत, ये सुनने को मिलेगा, थप्पड़ खाने को मिलेगा। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई, मुंबई में नहीं, हम जाएंगे भाई साउथ साइड जाएंगे, हम कन्नड़ में। चलो भाई अब बोलो कन्नड़, ये चोचले चलेंगे भाई फिर, ये चलेंगे। तो भैया ये सारी प्रॉब्लमें हैं जो एक्चुअल प्रॉब्लम है अपने देश की। और ऐसा नहीं है भाई कि ये सिर्फ बीजेपी के गवर्नमेंट में है या कांग्रेस में है या आम आदमी पार्टी में है, नहीं भाई, सभी में भी है और हम में भी है, हम में भी है भाई। तभी तो भाई फॉरेन के लोग बोलते हैं इंडियंस पीपल्स आर अनसिविलाइज, इनमें सिविक सेंस नहीं होता, इनमें मैनर नहीं होता, तभी बोलते हैं भाई ना हमको, तभी बोलते हैं। मतलब एक मेरे को टॉपिक यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा। अभी कुछ टाइम पहले मैं मार्केट में सब्जी लेने के लिए गया था, तो जनरली क्या होता है कि वो पॉलीथीन में देते हैं भाई। तो उस दिन मैं बैग लेकर नहीं गया था, ऐसे सब्जी लेने के लिए गया था। तो बोले भैया तुम्हारा बैग किधर है? मैं बोला आई डोंट हैव एनी बैग, क्योंकि तुम पॉलीथीन देते हो भाई तो दो। तो बोला नहीं भाई पॉलीथीन तो बैन हो गया है, और पॉलीथीन पर जो है फाइन लग रहा है भाई, 5,000 10,000 तगड़ा फाइन लग रहा है, पॉलीथीन अब हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बगल के ही दुकान में भाई इतनी सारी पॉलीथीन में मतलब सामान पड़े हैं भाई, नमकीन है, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। ये दिखता नहीं क्या भाई गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को दिखता नहीं भाई क्या ये कि जो छोटे छोटे जो बेचारे लोग रहते हैं, जो मजदूरी करके, किसान लोग जो अपने खेत से सब्जियां उगा के मार्केट में लाते हैं बेचने के लिए,
उन्हीं को डंडा मारकर भाई सिर्फ दे भाई 5,000 निकाल, तूने पॉलीथीन कैसे यूज किया। बड़े बड़े वी मार्ट में, बड़े बड़े डी मार्ट में, बड़े बड़े रिलायंस स्टोर में भाई दिखता नहीं भाई पॉलीथीन, किसी को नहीं दिखता। आंखें बंद कर रखी हैं क्या। तो चलो भाई बस, बहुत हो गया मेरा रोना धोना। अब मेरे को भी जाना है मजदूरी करने, नहीं तो भाई पैसे नहीं आएंगे। और बात करेंगे भाई अगली वीडियो में। अगर मेरी इस बातों से अगर आप सहमत हो तो भाई फॉलो कर दो और सपोर्ट करो भाई, आवाज़ उठाओ। और हम आवाज़ उठा रहे हैं आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। किसी को तो उठाना पड़ेगा ना भाई। बस मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का डर लगता है कि जैसे मैं भी मतलब थोड़ा अगर बड़ा हो जाऊंगा, थोड़े ऊंचे लेवल पे अगर मैं पहुंच जाऊंगा, तो कहीं मैं बदल ना जाऊं यार। सच में मेरे को यही एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, कहीं मैं बदल ना जाऊं यार। मैंने देखा है भाई अक्षय कुमार को भी बड़ा ज्ञान देते हैं भाई, वो हेल्थ पे, इस पे उस पे, फिर आ जाते हैं ना भाई वो लेकर, बोलो जुबा केसरी। पहले तो मूवी में आएंगे क्या, फूफू फूफू हीरोपंती करने में नहीं, सैनिटरी पैड देने में है, ऐसा ऐड बनाएंगे। और फिर खुद ही आ जाएंगे, बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मैं भी भारतीय हूँ, बोलना मत इस चीज़ को।